तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मिसलेनियस टॉपिक्स का। अ कंपनी इज कंसिडरिंग एंगेजिंग अ फैक्टर को एंगेज करने की बात हो रही है यहाँ पे। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। फैक्टर क्या होता है? एक कंपनी होती है, एक इंस्टीट्यूशन होती है जो सर्विस देती है आपको, जो आपके कंपनी के डेटर्स को हैंडल करती है, उनसे पेमेंट लेना और उनको क्लोज करना, उनसे फॉलो अप लेना पेमेंट के लिए कि भैया पैसा दिया नहीं दिया, ये सब डेटा। देखिए क्या दिया हुआ है, द करंट एवरेज कलेक्शन पीरियड फॉर द कंपनीज डेटर्स इज 80 डेज। मतलब नॉर्मली ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए 360 दिन में, तो 80 दिन लगते हैं किसी भी डेटर को पेमेंट करने में अपना। यानी कि आज सेल किया आपने तो आपको आपका डेटर 80 दिन बाद पेमेंट करेगा ऑन एन एवरेज, ठीक है। एंड 0.5% ऑफ डेटर्स डिफॉल्ट, यानी 0.5% जितना भी होगा सेल्स का उतने डेटर्स डिफॉल्ट कर देते हैं। द फैक्टर हैज एग्रीड टू पे मनी ड्यू आफ्टर 60 डेज एंड विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी लॉस ऑन अकाउंट ऑफ बैड डेब्ट्स। अब जो फैक्टर है जो आपको सर्विसेज दे रहा है वो बोलता है कि भैया जितना भी पैसा ड्यू हो रहा है 60 दिन बाद उतना मैं आपको दे दूंगा। और कोई भी बैड डेब्ट्स अगर हुए, कोई भी अगर बैड डेब्ट्स हुए तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फैक्टर की है। यानी कि अब आपको बैड डेब्ट्स का रिस्क बच जाएगा अगर आप फैक्टर की सर्विस लेंगे तो। जहां पे फैक्टर खुद रिस्क उठाता है कंपनी, जहां पे कंपनी खुद रिस्क बैड डेब्ट्स का छोड़ देती है, यानी कंपनी नहीं उठाती बैड डेब्ट्स का रिस्क, उसको बोलते हैं नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग। जहां पे कंपनी खुद रिस्क उठाती है उसको बोलते हैं रिकोर्स फैक्टरिंग। कंपनी खुद रिस्क उठाती है बैड डेब्ट्स का, उसको बोलते हैं रिकोर्स फैक्टरिंग। अब द एनुअल चार्ज फॉर द फैक्टरिंग इज 2% ऑफ टर्नओवर पेबल एनुअली इन अरियर। ऑब्वियसली बात है कि आप अगर फैक्टरिंग की सर्विसेज लेते हैं तो वो आपको फ्री में थोड़ी ना सर्विस देने वाले हैं, वो 2% चार्ज करेंगे टर्नओवर का। तो जितना भी आपका साल भर का सेल होगा उसका 2% आपको देना पड़ेगा एज अ कमीशन टू द फैक्टर। नाउ एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट सेविंग इज लाइकली टू बी 1 लाख पर एनम। ऑब्वियसली बात है कि अब अगर आप फैक्टरिंग वालों की सर्विस लोगे तो आपको खुद अपने कंपनी में बंदे नहीं लगेंगे ये सब मैनेज करने के लिए। नहीं तो पहले क्या हुआ करता था, एक सेपरेट क्यूबिकल हुआ करता था, उसमें एक बंदे को आपने एम्प्लॉय करके रखा था कि भैया तेरा काम क्या है, रिसीवेबल्स हैंडल करना, सेल्स हैंडल करना, डेटर लोगों से फॉलोअप लेके उनसे पेमेंट दिलवाना, मंगवाना सॉरी। तो ये सब चीजें बच जाएंगी, तो इसके लिए 1 लाख रुपए की सेविंग होगी हमको खुद को एज अ कंपनी में साल भर की। नाउ एनुअल सेल्स ऑल ऑन क्रेडिट। सारे के सारे साल भर के जो सेल है वो पूरे के पूरे क्रेडिट पे है, और जो कितना है 1 करोड़ रुपए। वेरिएबल कॉस्ट इज 80% ऑफ सेल्स प्राइस। अब 80% क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है, तो 20% क्या होगा, कंट्रीब्यूशन होगा। द कंपनीज कॉस्ट ऑफ बोरोविंग इज 15% पर एनम। कंपनी की जो कॉस्ट ऑफ बोरोविंग है, बोरोविंग यानी कि अगर कंपनी बोरो करना चाहती है, कहीं पे इन्वेस्टमेंट करती है तो 15% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो ये हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगी जिसपे हम इंटरेस्ट देते हैं। अज्यूम द ईयर इज कंसिस्टिंग ऑफ 365 डेज। मान लीजिए कि एक साल में 365 दिन होते हैं। शुड द कंपनी एंटर इनटू अ फैक्टरिंग एग्रीमेंट। तो क्या कंपनी ने ये फैक्टरिंग वालों की सर्विसेज लेनी चाहिए, ये हमको बताना है। फैक्टरिंग वालों की सर्विसेज लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, ये डिपेंड करता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पे, कि फैक्टरिंग की सर्विसेज में खर्चा कितना आ रहा है, फैक्टरिंग की सर्विसेज में बेनिफिट कितने मिल रहे हैं। अगर बेनिफिट ज्यादा है तो फैक्टरिंग की सर्विसेज लेनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं है यानी कि कॉस्ट ज्यादा है तो फैक्टरिंग की सर्विसेज नहीं लेनी चाहिए। आइए देखते हैं आंसर। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फैक्टरिंग में ये वाले क्वेश्चन में आपको ये पूछा गया है कि क्या कंपनी ने फैक्टरिंग की सर्विसेज लेनी चाहिए। कुछ डिटेल्स दी हुई है, एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। बेसिक कंसेप्ट बस यही रहेगा, पर्पस बस यही रहेगा कि हमको कॉस्ट कितनी लग रही है ये निकालना फैक्टरिंग के लिए, और हमारी सेविंग्स कितनी हो रही है ये निकालना। ध्यान दो मैं सॉल्व कर रहा हूं क्वेश्चन को, यहां हम ले लेंगे। तो हमको अभी दिया हुआ है कि बेसिकली अभी हमारे डेटर्स का एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना है, 80 दिन, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग डेटर्स निकाल लेता हूं, यानी कि अभी डेटर्स कितने हैं मेरे, ठीक है। मेरा सेल कितना है साल भर का, 1 करोड़, सारा का सारा क्रेडिट, ठीक है। अगर साल भर का सेल इतना है तो अगर मैं उसको 365 से डिवाइड कर दूं, 365 ही लेना, क्वेश्चन में लिखा हुआ है टेक 365 डेज अ ईयर, ठीक है। अगर मैं 365 से डिवाइड कर दूं तो क्या एक दिन का सेल आ जाएगा, साल भर का इतना, 365 से डिवाइड किया तो एक दिन का इतना, मल्टीप्लाइड बाय अगर आप 80 कर दोगे तो क्या आ जाएगा कि 80 दिन का सेल्स कितना, उतना आपका डेटर्स में पड़ा रहता है। 21, 91, 7, 81, ठीक है।
2191,781। अब देखो, अब अगर मैं फैक्टरिंग की सर्विसेज ले लूं तो क्या होगा? द थिंग इज, मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ, यहाँ पे बताता हूँ। अभी क्या हो रहा है, 80 दिन में आपको पैसा मिल रहा है, फिर क्या होगा, 60 दिन का जितना भी पेंडिंग रहेगा वो पैसा आपको देगा 60 दिन बाद फैक्टर। अभी क्या हो रहा है, कलेक्ट होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है, तो 80 दिन का जो पेंडिंग है, 80 दिन का जो पेंडिंग है, तब जाके हमको मिलता है। अब क्या होगा, फैक्टर बोलता है मैं 60 दिन में जितनी भी बनता है वो मैं आपको पे करूंगा 60 दिन का एक साथ। तो क्या हो रहा है, ये जो है ना अपनी सेविंग हो रही है 20 डेज की, यही हमको निकालना है। तो न्यू डेटर्स भी सेम तरीके से निकालेंगे, डिवाइडेड बाय 365 इंटू, अब 60 दिन, क्योंकि 60 दिन का पेंडिंग रहना है, तो 60 दिन के डेटर्स कितने, 1643,836, यानी कि अब मेरे नए डेटर्स इतने होंगे। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं ये मेरा है रिडक्शन इन डेटर्स, यानी कि मैं ये बोल सकता हूं पहले मेरे 21,91,781 रुपए का डेटर्स फंसा हुआ रहता था, अभी 1643,836 ही फंसा हुआ रहता है। तो अब कितना कम फंसा हुआ, यानी कितना पैसा मेरा रिलीज हो गया, 547,945, इतना पैसा आपका रिलीज हो गया। लेकिन प्रैक्टिकली सोचो, क्या इतना पैसा रिलीज हुआ है? नहीं, इस डेटर वाली वैल्यू में प्रॉफिट इंक्लूडेड होता है। जैसे आप 80 रुपए में आइटम खरीद के 20 का प्रॉफिट डाल के 100 में बेचते हो, तो डेटर्स कितने पे दिखता है? 100 पे। लेकिन आपका पैसा कितना फंसा हुआ है आपका इसमें? 100 रुपए नहीं, सिर्फ 80 रुपए का जो वेरिएबल फिगर है वो फंसा हुआ है। तो वो हम ले लेते हैं। क्या बोला है उसमें क्वेश्चन में कि वेरिएबल कॉस्ट इज 80% ऑफ सेल्स प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट एट 80%। तो इसमें वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, ये देखो, इसका 80% ही पैसा हमारा फंसा हुआ है, था मतलब पहले, अब रिलीज हो चुका है। 438,356। ध्यान दो क्या हुआ, मतलब पहले 21 लाख फंसा था, अब 16 लाख ही फंसा हुआ है, मतलब 547 रिलीज हो गया पैसा, है ना। तो इतना अमाउंट में बोल सकता हूं 4,38,356, ये पैसा मेरा अब फंसा हुआ नहीं है, मतलब इस पे अब मेरे को बोरोइंग कॉस्ट पे करने की जरूरत नहीं है। आखिरी लाइन में आपको लिखा है कंपनी की कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कितनी है, 15%, यानी कि जो 80 रुपए जो था मैं पहले बोरो करता था और उस पर 18% इंटरेस्ट पे करता था। क्या हुआ, माल बनाना था तो 80 रुपए पे करके माल लेके आया, पहले मैंने लोन लिया 80 रुपए का, ये 80 रुपए वेंडर को देके रॉ मटेरियल आया, प्रोसेसिंग किया और इधर सेल किया 20 रुपए का प्रॉफिट ऐड करके 100 रुपए में। अब ये 100 रुपए 3 महीने तक फंसा हुआ है, इसका मतलब 80 रुपए भी 3 महीने तक मेरा फंसा हुआ है। 60 दिन बोले तो 60 दिन, 80 बोले तो 80। तो उतने पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपको उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा जिससे आपने लोन लिया, 18%, सॉरी 15%। अब क्या होगा, आपके डेटर्स कम हो गए, यानी पैसा कम फंसा हुआ है ना, सेल्स कम हो गया, सेल्स बोले तो सॉरी डेटर्स कम हो गए, तो उसका 80% पैसा भी तो आपका बच गया। अब आपको लोन लेने की जरूरत ही नहीं, पहले 21 लाख पैसा फंसा रहता था, इसका 80% आपको लोन लेने की जरूरत थी, अब सिर्फ इसका 80% लोन लेने की जरूरत है, यानी कि इतना लोन आपको कम लेने की जरूरत है ना। दूसरे एंगल से निकालना है तो देखो ऐसे निकाल सकते हैं अपन, पहले 21,91,781 का 80% यानी इतना अमाउंट 17,53,425 हमेशा फंसा हुआ रहता था साल भर में, तो इतना हमको बोरो करना पड़ा और इस पे हम इंटरेस्ट पे करते थे। लेकिन अब कितना फंसा हुआ रहेगा, 1643,836 का 80%, 13,15,069 है ना। अब इन दोनों में डिफरेंस निकालो कितना आता, 4,38,356, ये मैं यहां लिख रहा हूं 4,38,356, ये रहा अमाउंट, यानी कि अब इतना पैसा आपको बोरो करना नहीं पड़ेगा, यानी कि आप इस पे इंटरेस्ट का कॉस्ट बचा सकते हो अगर आपने फैक्टरिंग की सर्विसेज ली तो। सो मैं यहां लिखता हूं पहला आइटम
इंटरेस्ट सेविंग एट ले लो 15%, तो 15% इस पे आप इंटरेस्ट कॉस्ट बचा लोगे 65,753। ठीक है, और क्या क्या बचेगा फैक्टरिंग की वजह से? एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बच जाएगी, कितना लग रहा था एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट आपको? 1,00,000 रुपए, तो वो बच जाएगा। फिर बैड डेब्ट्स सेविंग बच जाएगी, मैंने बैड डेब्ट्स की सेविंग हो जाएगी, और वो कितना है आपका? 0.5% ऑफ द डेटर्स डिफॉल्ट, 0.5% ऑफ द 1 करोड़, यानी कि 50,000, ये आ जाएगी आपकी टोटल सेविंग। नहीं, देखो क्या आती है टोटल इसकी। ये तीनों की टोटल है 2,15,753 लेस कमीशन जो आपका जाएगा फैक्टरिंग पे। नहीं, फैक्टरिंग पे कमीशन तो पे करना पड़ेगा, कमीशन एट द रेट ऑफ 2%। यानी 2,00,000 का तो कमीशन ही जा रहा है, लेस और कुछ है क्या? बस इतना ही है, तो मैं बोल सकता हूं दिस इज माय नेट सेविंग ड्यू टू फैक्टरिंग 15,753। यानी कि फैक्टरिंग की सर्विसेज लेने से आपको नेट में पैसा बच रहा है। सो वेदर द कंपनी शुड गो फॉर फैक्टरिंग? यस, ऑब्वियसली इट शुड गो फॉर द फैक्टरिंग बिकॉज द कॉस्ट is only 2,00,000 rupees, but the savings due to factoring is 2,15,753 rupees। और तीन तरह की सेविंग्स, बैड डेब्ट्स बचा, एडमिनिस्ट्रेशन बचा और इंटरेस्ट बचा। मेन कैलकुलेशन सिर्फ इंटरेस्ट का था यहाँ पे। इंटरेस्ट किस पे बचेगा? जितना पैसा फंसा हुआ है। कितना पैसा फंसा हुआ है? 438,356, ये 80% है। इसमें 20% और गया तो सेल्स हुआ 547 का, ये इतना सेल्स आपका, इतना डेटर्स आपका कम फंसा हुआ है। पहले 80 डेज तक पैसा फंसा रहता था, अब 60 तक फंसा हुआ है, तो 20 डेज का पैसा अब नहीं फंसा हुआ है। कितना? 438,356। उस पर इंटरेस्ट बच जाएगा क्योंकि उतना आपको कम बोरो करना पड़ेगा मार्केट से। समझ में आ रहा है? सो एज देयर इज अ नेट सेविंग द कंपनी शुड गो फॉर फैक्टरिंग, ये हमारा कंक्लूजन रहेगा। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। आप एक काम करो, आंसर्स को लिख लो, हम और क्वेश्चन देखते हैं फैक्टरिंग पे, और कुछ नया आता है तो उसमें सॉल्व करना चाहेंगे। ठीक है, यहां लिख लेता हूं इवैल्यूएशन ऑफ द फैक्टरिंग। So just do one thing, write down the answers, then we'll meet for the next question of the factoring itself. Bye bye.